मॉनसून के एक और धुआंधार राउंड का आगाज हो गया। पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें शुरू। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसते ही फिर ट्रिप कर गए। कसूर, गुजरांवाला, झेलम और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी भीगा मौसम। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद मौसम सुहाना हो गया। सक्खर, घोटकी और मटियारी में भी सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। जिला झलमक्सी में मोटरवे M8 पर ट्रैफिक का दाखिला बंद। कोहलू का सिब्बी और कोयटा में से जमीनी राब्ता कट गया। नोशकी के नदी नालों में तोगयानी। चमन में शदीद बारिशों के दौरान कई कच्चे मकानात गिर गए। अंग्रेज दौर का रेलवे ट्रैक सैलाबी रेले में बह गया। मुल्क का सबसे बड़ा आबी जखीरा आज लबालब भर जाएगा। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी आज तरबेला को डैम की ज्यादा से ज्यादा हद 1515 फुट तक भर लेगा। कराची में भी सुरमई बादलों का राज। आज से मानसून का तवील स्पेल शुरू होने का है इम्कान। आज शाम से कल रात तक वक्फे वक्फे से बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में हल्की फुल्की बारिशों ने ही सड़कें उधेड़ कर रख दी। मरकजी शाहराहों पर गहरे गड्ढे पड़ गए। शहरी मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर हैं। मेयर कराची से मानसून सीजन खत्म होने से पहले सड़कों की मुरम्मत से माजरत कर ली। गजा में जंग बंदी के लिए कतर में होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गए। अमेरिका समेत दीगर सालिसों की ज़ेर निगरानी मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते काहिरा में होगा। हमास की मुज़ाकरात में पहले से तयशुदा निकात पर अमल दरामद की शर्त। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जल्द जंग बंदी मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। इस्राएली फौज की मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ दहशतगर्दी जारी। जनूबी गजा में आज फिर बारूद की बारिश। 24 घंटे में मजीद 40 अफराद शहीद। सेहूनी फौज का शुमाली गजा में महफूज करार दिए गए इलाकों से शहरियों को इनखला का हुक्म। सिवरेज निजाम की तबाही के बाद गजा में सूरत हाल अबतर। पहला पोलियो केस सामने आ गया। लेबनान भी इस्राएली दहशतगर्दी के निशाने पर। जनूबी इलाके में रिहायशी इमारत पर फजाई हमले करके 8 अफराद शहीद कर दिए। कई इमारत तबाह। रात भर मलबे से लाशें और जख्मी को निकालने का काम जारी रहा। किसी भी जंग के खदशे के पेश नजर लेबनान की सरहदी इलाकों से शहरियों की नकल मकानी जारी। जो ISPR की प्रेस रिलीज है असल वही है। उस बाकी सारे उससे मुतल्लक अंदाजे हैं, कायफे हैं, एनालिसिस है, तज्ज़िये हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने फैज हमीद के सानहा 9 मई में मुलविस होने की बातें कयास आराइयां करार दे दी। ISPR की प्रेस रिलीज ही हकीकत है, नहीं मालूम। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 9 मई में मुलविस होने की बात मालूमात की बुनियाद पर की या अपना तज्जिया पेश किया। डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू ये भी बता दिया फैज हमीद के कोर्ट मार्शल में चार्जशीट पेश होने पर हकाइक सामने आ जाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई मौजज़ा करार दे दी। पहली बार इस तरह का काम हुआ। 2011 पर प्रोजेक्ट का इख्तिताम हुआ। इसहाक डार ने खुद को भी मुतासरा करार देकर फैज हमीद की जानिब से माफी मांगने का भी दावा कर दिया। पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 45 अरब रुपए की सब्सिडी देने का भी फैसला। मरियम नवाज 700 अरब रुपए के सोलर पैनल मंसूबे से बिजली के बिल मजीद कम हो जाएंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की 200 यूनिट तक मुल्क भर के अवाम को रिलीफ देने पर शहबाज शरीफ को भी शाबाश। दीगर सूबों को भी तहकीक का मशवरा।
बिजली का बिल 1600 रुपए से बढ़ाकर 18,000 तक लाने वाले नाकाबिले माफी हैं। कौन IMF को वापस लाया? इस मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा? कौन सनतें लगाएगा? क्या बेटे से तनख्वाह ना लेने पर इसलिए निकाला गया कि डॉलर 104 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए का हो जाए? क्यों साजिश की गई? कौन थे वो चेहरे? इमरान खान कैसे इख्तिदार में आया? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के सवालात। नवाज शरीफ साहब, आपसे पहले डॉलर 40 और 60 रुपए का भी था। डॉलर को 105 रुपए की सतह पर रोकने से शदीद माशी बहरान आया। कौमी खजाने के 30 अरब डॉलर मसनूई एक्सचेंज रेट की नजर हो गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने साबिक वजीर आजम पर कौम को गुमराह करने का इल्जाम लगा दिया। बिजली की महंगी मुआहदे कीमत बढ़ने की वजह करार। लीगी सदर की जानिब से डील करके भाई और बेटी के लिए हुकूमत लेने का भी दावा। $500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का अवाम दोस्त इकदाम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम और इस्लाहात से मसले का पायदार हल निकालने का वादा। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को ऊंट के मुंह में जीरे जैसा रिलीफ देने की तैयारी। नेपरा में माहाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट बिजली 31 पैसे सस्ती करने की दरखास्त दायर कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती अखराजात में कमी का मिशन 1.5 लाख खाली आसामियां खत्म करने और भर्तियों पर हंगामी पाबंदी की मंजूरी दे दी। उमूर कश्मीर और सरहदी उमूर की वजारत को जम करने की सिफारिश भी मंजूर। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। वजीर आला ने करप्शन का इल्जाम लगाकर अपने वजीर शकील खान को काबीना से फारिग कर दिया। बानी PTI की हिदायत पर बनाई गई कमेटी की तहकीकात पर फैसला किया गया। बैरिस्टर सैफ की ब्रीफिंग। शकील खान ने भी इस्तीफा देकर अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। अवामी मैंडेट के खिलाफ काम करने और बदउनवानी के जवाबी इल्जामात। आज तक शकील खान से ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। PTI रहनुमा आतिफ खान का काबीना से निकाले गए वजीर शकील खान की हिमायत में सामने आ गए। सोशल मीडिया पर लिखा, जेल में बानी PTI के पूछने पर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा काबीना में करप्शन की निशानदही की थी। शकील खान के खिलाफ साजिश के 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। साबिक IG जेल खाना जात पंजाब शाहिद सलीम बेग ने खुद को हिरासत में लिए जाने की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम जारी करके हिरासत में लिए जाने की खबरें झूठी करार दे दी। सानेहा 9 मई में बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड और अदालत तलबी की दरख्वास्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक खातून अव्वल को आज सुबह 8 बजे अडियाला जेल में कायम अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। बानी PTI की साबिक अहलिया जमाइमा खान ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी। जमाइमा का ईमेल के जरिए खुद को हिरासा करने का इल्जाम। ताजिरों की मुख्तलिफ तंजीमों ने टैक्सों के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एहसास में GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम के तारीखी कारनामे को सराहा। पाकिस्तान में खिलाड़ियों को बाइख्तियार बनाने के लिए हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। तकरीब में साबिक ओलंपिक खिलाड़ियों की भी खुसूसी शिरकत। कौमी हॉकी, क्रिकेट और स्ट्रीट फुटबॉल खिलाड़ी भी शरीक हुए। गुजरावाला के इलाके अहमदाबाद में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक मुबैना दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से मारा गया। 3 अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। CTD झड़प में मुकम्मल महफूज रही।
कराची के इलाके पीराबाद में घर से अगवा लड़की चंद घंटों बाद ही बाजियाब। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 18 साल लड़की को भाई समेत अगवा करके ले जाया गया। वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी और गैर कानूनी असलहा भी बरामद। कराची में खातून टिकटॉकर की नाजेबा वीडियो वायरल करने का जुर्म, अदालत ने मुजरिम को 9 साल कैद और 60,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिम पर नशा आवर, दवा पिलाकर गैर अखलाकी तस्वीर बनाने का इल्जाम साबित। लाहौर में डॉक्टर शाहिद कत्ल केस के मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस ने शूटर समेत मजीद 4 मुलजिमान गिरफ्तार करके तफ्तीश मुकम्मल कर ली। लाहौर में डॉक्टर शाहिद कत्ल केस के मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस ने शूटर समेत मजीद 4 मुलजिमान गिरफ्तार करके तफ्तीश मुकम्मल कर ली। डॉक्टर शाहिद के बेटे पर पसंद की शादी न कराने पर वालिद को कत्ल करने का इल्जाम। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 3 केसेस की तस्दीक। तीनों मरीजों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक मर्दान में मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से वतन वापस आया। बाकी 2 केसेस पुराने हैं। तुर्क पार्लियामेंट में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान फ्री स्टाइल दंगल छिड़ गया। अपोजिशन रुकन की तकरीर के दौरान दोनों जानिब के अरकान एक दूसरे पर झपट पड़े, लातों और मुक्कों की बारिश कर डाली। पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का 3 रोजा तरबियती कैंप लाहौर में खत्म हो गया। फास्ट बॉलर शरफुल इस्लाम की बाबर आजम को आउट करने की ख्वाहिश। पाकिस्तान टीम की भी रावलपिंडी में प्रैक्टिस। पहला मैच 25 अगस्त से शुरू होगा। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म डेडपूल एंड वोल्वरीन का बॉक्स ऑफिस पर राज। $200 मिलियन के बजट से बनने वाली फिल्म ने $1 अरब से ज्यादा का बिजनेस कर लिया।